इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम शुक्रवार के दिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कल की मार्केट हॉलीडे है। देखो, निफ्टी ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न बनाने की शुरुआत कर दी है। मार्केट ने काइंड ऑफ एक एम पैटर्न बनाने की शुरुआत कर दी है, और इस एम पैटर्न में एक अच्छी चीज जो मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि ये जो मार्केट का लास्ट टॉप है, इस एम पैटर्न का जो पहला जो टॉप है और जो सेकंड टॉप है, पहली बात तो ये दोनों एक ही जगह पे है। दूसरी चीज, जो हमारा सेकंड टॉप है ना, ये वाला जो सेकंड टॉप है ना, इस टॉप पे मार्केट ने एक नेगेटिव पैटर्न और बनाया है, वो है हमारा इवनिंग सॉरी शूटिंग स्टार कैंडल। तो जब भी ऐसे दो या फिर तीन पैटर्न नेगेटिव साइड में एक साथ बनते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमें प्रॉफिट देने की। तो अभी मैं जब तक मार्केट जब तक मार्केट 22,780 22,780 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक मैं कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। मैं सिर्फ पुट बाइंग में बैठूंगा, और पुट बाइंग में मेरा स्टॉप लॉस हम मैं लेके चलूंगा 22,780 का। कोई भी जैसे ही मार्केट इस लेवल का राउंड पे आएगा, 22,780 के स्टॉप लॉस के साथ आपको एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, और आप अपना टारगेट उस हिसाब से रख सकते हो, 22,670, 22,600 या फिर 22,550, इस हिसाब से आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हो। पहली चीज तो मेरे लिए मार्केट में ये सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है कि मार्केट, हाँ, लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है कि मार्केट 101% अपर साइड में ही जाने वाला है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक एम पैटर्न बनाते हुए हमें शार्प फॉल दिखा दे। और एक और चीज पे ध्यान देना कि अभी आ चुका है हमारी जो इंडेक्स कंपनीज होती है ना, उनके रिजल्ट टाइम आ चुका है। तो यदि किसी एक बड़ी कंपनी ने बुरा रिजल्ट दिया, तो हो सकता है कि वो कंपनी सीधे ही 10% नीचे आए, और निफ्टी सीधा 2 से 3% नीचे ही हमें आते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस चीज पे भी ध्यान देना। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखो, पहली चीज तो ये, हमें यदि कॉल बैंक का कोई भी ट्रेड लेना है, वो ट्रेड लेना है 22,780 के लेवल के ऊपर ही, 22,780 के लेवल के ऊपर ही हमें कॉल बैंक का ट्रेड लेना है। और हमारे जो टारगेट रहेंगे, वो रहेंगे 70 से 80 पॉइंट के। कॉल बैंक के लिए यही एक लौता ट्रेड है हमारे पास। अभी हम पुट बाइंग की बात करेंगे, तो पुट बाइंग के लिए भी ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक ट्रेड की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यदि मार्केट इस लेवल पे कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनाता है, या फिर यहाँ पे मार्केट मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी देता है डाउन साइड में ट्रेड लेने लेने की, तो मैं 22,780 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाला हूँ। पहली कंडीशन तो हमारी ये बन गई। दूसरी कंडीशन हमारी जो मार्केट में अभी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि यदि मार्केट शुक्रवार के दिन 22,670 22,670 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हमें एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,605 22,605। दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,550 22,550, और तीसरा हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा 22,460 22,460। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी मेरा पुट बाइंग की तरफ झुकाव ज्यादा है, जब तक मार्केट 22,780 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है। जब मार्केट 22,780 के लेवल का ब्रेकआउट दे देगा, तो हम कॉल बाइंग में भी ट्रेड लेंगे। और मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि निफ्टी में तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे बहुत गंदा चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है। अभी देखो, अभी हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो निफ्टी के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ हम यहाँ पे इन स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला स्टॉक निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक, यदि निफ्टी यदि निफ्टी इस एम पैटर्न, जो निफ्टी ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो एम पैटर्न बनाया हुआ है, उस एम पैटर्न को एक्टिवेट करती है, तो हम एचसीएल टैग में एक नेगेटिव साइड का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ये हमारा एचसीएल टैग 1505 के लेवल को ब्रेक डाउन देगा, जैसे इसके नीचे मार्केट एक दिन की कैंडल क्लोज करेगा, एचसीएल टैग एक दिन की कैंडल क्लोज करेगा, तो हमें यहाँ पे एक बड़े डाउनफॉल के साइन दिखाई देंगे। हमारा पहला टारगेट आएगा यहाँ पे 14,15 रुपए का हमारा हमारे यहाँ पे पहला टारगेट आएगा, और दूसरा हमारा यहाँ पे टारगेट आएगा 1305। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे सीधे ही फ्यूचर सेल कर सकते हैं, या फिर पुट बाइंग में एचसीएल टैग में ट्रेड ले सकते हैं, यदि निफ्टी डाउन साइड में आता है। यदि इंडेक्स डाउन साइड में आती है, तो यदि मार्केट अपर साइड में जा रहा है, तो हमें यहाँ पे कोई भी पुट बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है, फिर फ्यूचर सेल नहीं करना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टॉक निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपर साइड में ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है,
तो यदि मार्केट हमें यहाँ पे अपर साइड में जाते हुए दिखाई देता है, यदि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी अपर साइड में जाते हुए दिखाई देती है, तो हम यहाँ पे एक हम यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं, तो हम कैश में उठा सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं, फिर कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 92 रुपए का, और दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 98 रुपए का। इन दो टारगेट के लिए 92 रुपए का और 98 रुपए के दो टारगेट के लिए हम यहाँ एक पोजीशन बना सकते हैं अपर साइड की। और दूसरा तीसरा हमारा यहाँ पे स्टॉक निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है LTIM। LTIM ने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। यदि मार्केट यहाँ पे नीचे आना शुरू करता है, यदि निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अभी यहाँ पे नीचे आना शुरू करते हैं, तो हमें LTIM में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जिसका हमारा पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4200। देखो 47,000 सॉरी 4770, 7,770 के लेवल का जैसे ही LTIM ब्रेकडाउन देगा ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे सीधे की सीधे 570 पॉइंट का टारगेट निकल के आने वाला है LTIM में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।